सूखा हुआ पत्ता शाखों से टूट जाता है और औकात की बात मत कर ऐ मेरे दोस्त, सब कुछ यहीं पर छूट जाता है। ये लाइनें कभी मैंने पढ़ी थी और आज मुझे इन लाइनों को इस्तेमाल करने का मौका भी मिल गया है। मैं इन सारी लाइनों को आपके सामने क्यों बोल रहा हूं, इस बात का अंदाजा आप बहुत जल्दी लगाने वाले हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपके साथ पेश करने वाला हूं सारी की सारी डिटेल्स। असल में हाल फिलहाल में भारतीय सरकार ने एक नियम बनाया था। नियम था हिंदुस्तान के ट्रक और बसों के ड्राइवर्स के लिए। नियम था कि अगर किसी ड्राइवर की लापरवाही से कोई एक्सीडेंट होता है और वो ड्राइवर बगैर पुलिस को इन्फॉर्म करे मौके से भाग जाता है और पूरी की पूरी लापरवाही बरतता है, तो उस ड्राइवर को कम से कम 10 साल की सजा होगी और उसे कम से कम 7 लाख रुपए जुर्माने के तौर पर भी भरना पड़ेगा। अब जब ड्राइवरों ने इस नियम को सुना तो हिंदुस्तान भर के ड्राइवर स्ट्राइक पर आ गए। उन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो, छोटा सा वीडियो वायरल होता है। उस वीडियो में एक जेंटलमैन, पढ़ा लिखा आदमी, थोड़े से कम पढ़े लिखे इंसान से बोलता है कि आखिर तुम्हारी औकात ही क्या है, तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे बस की क्या है, तुम्हारी औकात ही क्या है। इस बात को सुनने के बाद वो कम पढ़ा लिखा इंसान जवाब देता है कि श्रीमान जी, हमारी औकात ही तो नहीं है, इसीलिए तो हम ये सारी बात कर रहे हैं, कोई हमारी औकात ही नहीं है। असल में जिस इंसान ने ये औकात वाले शब्दों का इस्तेमाल किया था उनका नाम है किशोर कान्याल। किशोर कान्याल जी मध्य प्रदेश में एक सिटी है शाजापुर, और वहीं से वो एक डीएम है, यानी कलेक्ट्रेट है। असल में उनके एरिया में, उनके ऑफिस में एक मीटिंग चल रही थी। उस मीटिंग में धरना देने वाले सारे ड्राइवर्स इकट्ठा हुए थे। सभी ड्राइवर्स अपनी अपनी राय रख रहे थे। इसी बीच ड्राइवरों के बीच में से एक ड्राइवर आगे निकल के आता है और वो बोलना शुरू कर देता है कि 3 दिनों तक हम लोग धरना करने वाले हैं, उसके बाद जो होगा हम वो करने वाले हैं। बस इसी बात को सुनने के तुरंत बाद किशोर कान्याल जी, कलेक्टर साहब, पूरी तरह से गुस्सा हो जाते हैं और वो ड्राइवर को औकात दिखाने वाली बात बोल देते हैं। वो यहाँ पर ड्राइवर को बोलते हैं कि तुम्हारी औकात क्या है, आराम से बात करो, मेरे सामने अगर तुम्हें बात करनी है तो बिल्कुल आराम से बात करो, आखिर तुम कर ही क्या सकते हो। इस बात के जवाब में ड्राइवर उसके हाथ जोड़ के बोलता है कि श्रीमान जी, हमारी कोई औकात ही तो नहीं है, इसीलिए तो हम चाहते हैं कि तुम हमारी सहायता करो। अब इस जवाब को सुनकर किशोर कान्याल जी, डीएम साहब, कलेक्टर साहब का जो गनर था, वो सीधा उस ड्राइवर के पास जाता है और उसे शांत रहने के लिए बोल देता है। और दोस्तों, किसी इंसान ने इस छोटे से कॉन्वर्सेशन का एक छोटा सा वीडियो बनाया। वीडियो देखते देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होते हिंदुस्तान की जनता ने किशोर कान्याल जी, कलेक्टर साहब को लगे हाथों पकड़ लिया और उन पर तरह तरह के कमेंट, गंदी गंदी बातें और अपना पूरा गुस्सा उनके प्रति लोगों ने दिखा दिया। देखते ही देखते ये बात मध्य प्रदेश के सीएम, जिनका नाम है मोहन यादव, उनके पास तक भी पहुंच जाती है। मोहन यादव जी जैसे इस बात को सुनते उन्हें पता चलता है कि किसी इंसान ने ऐसी हरकत करी है, वो भी किशोर कान्याल जो शाजापुर के कलेक्टर हैं, यानी डीएम है। वो तुरंत उन्हें डीएम के पद से निरस्त कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, यहां पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं किशोर कान्याल जी के बारे में। तो किशोर कान्याल जी 1996 के बैच में से राज्य सेवा अधिकारी बने थे और 2012 में प्रमोशन लेने के बाद वो आईएएस बन जाते हैं। उन्होंने दिल्ली के करोड़ीमल कॉलेज से अपना मास्टर्स किया था और उन्होंने बाद में एलएलबी की पढ़ाई भी की हुई है। किशोर कान्याल जी ने कई विभागों में, अलग अलग विभागों में, अलग अलग पदों पर कई सारे काम भी करे हैं। वो कई बार अच्छे कारनामों की वजह से चर्चा में आते रहते हैं। अब से पहले उनकी कई सारी वीडियोस ऐसी भी वायरल हुई थी जिनमें वो लोगों की सेवा कर रहे हैं, गरीब लोगों की सेवा कर रहे हैं। वो बुरे आदमी नहीं है। उन्होंने अपनी बेटी की शादी में गरीबों को बुलाया था, उन्हें लग्जरी होटल में खाना खिलाया था और अपने ही हाथों से खाना परोसा था। लेकिन बात बराबर है कि सुलगती आग न जाने कब शोला बन जाए और पता नहीं कब कौन सी बात आपके फेवर से हटकर आपके खिलाफ हो जाए। असल में बहुत सारे अच्छे कारनामे आप कर लीजिए, लेकिन एक गलत कारनामा आपकी पूरी जिंदगी पर उलटफेर कर सकता है, पूरी जिंदगी को बदल सकता है। और बिल्कुल सेम टू सेम होता है डीएम साहब के बारे में। अब डीएम साहब को सस्पेंड कर दिया गया है। आप मुझे बताइए कि आपकी क्या राय है ड्राइवर वाले इस कानून के बारे में, डीएम साहब के बारे में और उस ड्राइवर के बारे में जिसकी वजह से डीएम साहब की गद्दी उनसे छीन ली जाती है। आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिए।